साई बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। तो परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है और धीरे 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 ऐसे ऐसे विवेकी हंस अब जुड़ रहे हैं जो धर्म, जात, मज़हब इन सब से ऊपर उठ के इंसानियत को समझने में, इंसानियत को मानने में और दया को असली धर्म मानने में पूरे विवेक के साथ कार्यरत हो गए हैं। और मालिक की कृपा है कि अब वो समय आ गया है जब हमने सबने मिलके इस युग परिवर्तन को अंजाम देना है, क्योंकि हम ही हैं जो इस युग का परिवर्तन कर सकते हैं और कोई नहीं। ये हमारे हाथों लिखा हुआ है और ये होके रहेगा। और केवल भक्ति क्षेत्र में ही नहीं कि सोचे कि बस नाम दीक्षा हो गई, युग परिवर्तन हो गया। जब युग परिवर्तन होता है तो हर चीज़ बदल जाती है। ये सब कुछ बदलेगा, जो भी आपको दिख रहा है ये सब बदलेगा। आज जो त्राहिमाम चल रहा है, आज जो इंसान की जान पे बनी हुई है, प्रकृति भी इंसान का साथ नहीं दे रही है। प्रकृति भी इंसान को तबाह करने में लगी है। इसका भी कारण है क्योंकि इंसान ने प्रकृति को इतना तबाह किया कि अब एक्शन का रिएक्शन तो आना ही है। और अभी भी सुधर जाओ, अभी भी संभल जाओ। ये विकास के नाम पे जो प्रकृति से छिड़खानी हो रही है ये बंद कर दो, नहीं तो विकास किसका करोगे ये सोच में पड़ जाओगे तुम। जब आदमी नहीं रहेगा तो विकास किसका होगा? जब आदमी ही नहीं रहेगा तो विकास करोगे किसका? और सबसे बड़ी बात है, हमें विकास नहीं, हमें निकास चाहिए। हमें इस काल जाल से निकास चाहिए, हमें इस जन्म मरण से निकास चाहिए। हमें नहीं रहना इस दुनिया में, हमें नहीं रहना इस विकास के साथ जहां इंसान की हालत खराब हो जाए। अगर 4 दिन रहना है जीवन में तो अच्छे से रहो। अगर 4 दिन का जीवन है तो उसको शांति से जी लो ना। क्यों तबाही मचा रखी है 4 दिन के जीवन में भी? कितना विकास करोगे, कितना कुछ करोगे, कितनी बिल्डिंगें बनाओगे, सब धराशायी, सब मिट्टी में मिला दी जाएंगी। क्या कर लोगे बताओ? कौन सा विकास खड़ा कर दिया तुमने? तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी इस विकास के चक्कर में। बड़े बड़े संत इस दुनिया में आए, उन्होंने निकास की बात करी, विकास की बात नहीं करी। उन्होंने निकास की बात करी कि इस काल के जाल से कैसे निकलना है। निकलने की बात करी, बसने की बात नहीं करी कि तुम यहाँ पर झंडे गाड़ के, तंबू गाड़ के बैठ गए कि हमने तो बसना ही है यहाँ पे। और जब से तुम्हारे मन में ये आया है कि हमने बसना है, तभी से ये बर्बादी शुरू हुई है। नहीं तो पहले बसे बसाए राजा, बसे बसाए लोग घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाते थे कि जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, हमें नहीं बसना इस दुनिया में। लेकिन इस कलयुग ने ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कर दिया सबका, ऐसी बुद्धि घुमा दी, अब सब बसने में ही लग गए हैं। ये सब बसने वाले हैं। अरे बाबा ही बसने में लग गए, चेला तो बसेगा ही। ये बाबा ही आश्रमों के चक्कर में पड़ गए हैं, बसने के चक्कर में पड़ गए हैं। चेला तो बाबा से भी ज़्यादा जोर लगा देगा बसने में। तो भाई, रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है, यहाँ पर प्रकृति का हुक्म चलता है। ये प्रकृति का हुक्म है।
जो आज तुम देख रहे हो तबाही, किसी भगवान का हुक्म नहीं है ये, समझ लो। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, वो ना देखेगी राम का मंदिर, वो ना देखेगी श्याम का मंदिर, वो ना देखेगी शिव का मंदिर। जब तबाही आएगी सारे मंदिर धरे के धरे रह जाएंगे, सारे भगवान धरे के धरे रह जाएंगे, ये अपना तांडव करके चली जाएगी। इसलिए अगर 4 दिन रहना है भैया, भक्ति करनी है तो शांति से कर लो, समझ लो। आवाज़ ठीक आ रही है? वीडियो सही चल रही है? यस लिखो अगर सही चल रही है तो। ओके तो परमात्मा की कृपा है कि अभी मौका है, और ये मौका चूक गए तो इंसान की नस्ल खत्म हो जाएगी, समझ लो। इसलिए अब युग परिवर्तन का समय है, अब हर चीज ठीक करने का समय है। बहुत बिगाड़ लिया, 5000 साल हो गए कलयुग के बिगाड़ते हुए हमें सब कुछ। अब इसको सुधारने का समय है, अब इसको सुधारो। कैसे सुधारेंगे? नीचे से लेके ऊपर तक सुधारना पड़ेगा, नीचे से लेके ऊपर तक, समझ लो। सबसे पहले तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, इंसान के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। हमें पहले ये जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होंगे तब हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। उसके बाद हम सब जागरूक होके, एक मत होके भारत को भी बदल देंगे और पूरे विश्व को बदल देंगे, पूरे युग को बदल देंगे। समझो, ये हम ही बदलेंगे और कोई नहीं है इस दुनिया में बदलने वाला, क्योंकि भारत ही विश्व गुरु है। भारत से ही ज्ञान लेके दुनिया आगे बढ़ेगी, ये समय आ गया है। और ये हर जगह लिखा है, ऐसा मत सोचना कि केवल नितिन दास बोल रहा है। हमने तो 2010 से ही समझ लिया था कि क्या खेल चलने वाला है। जब अभिनंदन ग्रंथ मेरे हाथ में आया था 2010 में, तभी मुझे समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है, समझ लो। तभी समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। लेकिन सबने इंतज़ार किया है तो हमने भी इंतज़ार किया, किसी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि वक्त का इंतज़ार किया जाता है। और अब वो वक्त आ गया है जब सारे भेद भी खुलेंगे और सारे संसार में युग परिवर्तन भी होगा, होके रहेगा। कोई माई का लाल नहीं जो इसको रोक सके। ये संतों के वचन हैं, ये ग्रंथों के वचन हैं, हर ग्रंथ में इसका जिक्र है। ईसाइयों के ग्रंथ में लिखा है कि इस बार युग परिवर्तन कहाँ से होगा, ईसा मसीह कहाँ से आएंगे, किस तरफ से आएंगे? ईस्ट, ईस्ट से आएंगे वो चल के, समझ लो। तो रोम गढ़ है ईसाइयों का, ईसा मसीह का इंतजार हो रहा है वहां पे कि वो कब आएंगे। और उनके ही ग्रंथ में लिखा है कि वो ईस्ट से आएंगे। ईस्ट यानी पूरब दिशा, पूरब दिशा से चल के जाएंगे पश्चिम की तरफ।
और हदीसों में भी यही लिखा गया है कि मशरक की तरफ से फौज आएगी। मशरक, मशरक यानी पूरब दिशा, क्योंकि अरब देश की भी पूरब दिशा भारत ही है, हिंदुस्तान है। मोहम्मद साहब ने तो नाम तक बता रखा है कि वो फौज कहां से चलेगी। समझो, मोहम्मद साहब ने तो नाम तक बता रखा उस देश का, गजवाए हिंद, ताकि कोई भ्रम में ना पड़ जाए कि शायद वो ईरान हो, शायद वो पाकिस्तान हो, शायद वो अफगानिस्तान हो। ये फौज कहां से आएगी, नाम बता रखा है मुसलमानों, गजवाए हिंद। लेकिन अज्ञानी लोग क्या सोच रहे हैं कि गजवाए हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना देना। अरे भाई ऐसा नहीं है, दोबारा से हदीसें पढ़ो। क्या बोला मोहम्मद साहब ने? जब मोहम्मद साहब पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होते थे, तब लोग उनको पूछते थे कि आप पूरब की तरफ मुंह करके क्यों खड़े हो जाते हो? तब उन्होंने क्या बोला वहां पे कि मुझे पूरब दिशा से खुशबू आती है, मुझे खुशबू आती है पूरब दिशा से। पूरब दिशा में जो हिंदुस्तान है, वहां से एक ऐसा लश्कर आएगा, ऐसा ज्ञान का तूफान आएगा कि 52 अक्षरों को खदेड़ के रख देगा। क्योंकि 52 अक्षर ही हैं सारे संसार में झगड़े का कारण। भगवान एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं 52 अक्षर की वजह से। तो उन्होंने क्या कहा कि गजवाए हिंद होगा। गजवा का मतलब होता है रूहानी लड़ाई, ये तलवारों वाली नहीं। एक रूहानी युद्ध होगा, ऐसा रूहानी युद्ध होगा, कहते हैं जिसमें हम भी शामिल होंगे। समझो, तो ये रूहानी युद्ध क्या है? ये ज्ञान अज्ञान का युद्ध है, ज्ञान अज्ञान का युद्ध, जिसमें सत्य और असत्य की लड़ाई होगी। समझो, सत्य असत्य की लड़ाई होगी और सत्य का झंडा गड़ेगा पूरे विश्व में, और ये होके रहेगा। समझो, तो बाइबल में भी यही लिखा है कि जब ईसा आएंगे, पूरब दिशा से आएंगे, तो सारे विश्व में शांति, अमन और भक्ति फैला देंगे। सारे संसार को एक मत कर देंगे, यानी सारे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे। सारा संसार उस पवित्र आत्मा को जानेगा, उस पवित्र आत्मा को पूजेगा। ये सारे ईसाई पवित्र आत्मा करते रहते हैं पूरा दिन। हे पवित्र आत्मा मुझ में प्रवेश करो, हे पवित्र आत्मा इसको ठीक करो, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, अरे पवित्र आत्मा तू ही है। अपने आप को जान, अपने आप को पहचान, मन के साथ जुड़ के तू जीव आत्मा बना बैठा है, और अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तू पवित्र आत्मा हो जाएगा। समझ लो। तो यही हदीसों में बोला
कि मशरक की तरफ से फौजें आएंगी और पूरे विश्व को एक मत कर देंगी। ये केजीएफ वही है, ये सारे धर्मों को एक मत करेगी। आज हमारे साथ हिंदू भी जुड़ा है, मुस्लिम भी जुड़ा है, सिख भाई भी जुड़े हैं और ईसाई भी जुड़े हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं, सब मालिक के बच्चे हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव का मतलब ही नहीं बनता, समझ लो। और यहाँ पर केवल सत्य का डंका बजता है, यहाँ झूठ की नहीं चलती कि यहाँ झूठे भगवानों की पूजा होगी। कोई झूठा भगवान नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पर सत्य पुरुष की पूजा होगी, सत्य पुरुष की पूजा होगी। कौन है सत्य पुरुष? जिस दिन ये समझ में आ गया ना, तो सारे झूठे तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगे। और कौन है झूठा? काया झूठी है, झूठी काया, झूठी माया, दोनों को त्यागना है। समझो। मिस्टर पीएस चौहान, मन में एक जिज्ञासा थी कि मनुष्य को कैसे ज्ञान हुआ कि परमात्मा है। बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि मनुष्य को कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता कि परमात्मा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को ये माया ऐसी नींद में सुला देती है, पैदा होते ही सब भूल जाता है। गर्भ तक में जो 9 महीने बिताए हैं वो तक भूल जाता है। गर्भ की गर्मी में जो निकल के आया है उस गर्मी को भूल जाता है। कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी परमात्मा को याद नहीं कर सकता। ये परमात्मा की कृपा से याद आता है। और कैसे याद आता है? जब मालिक स्वयं एक लीला करते हैं, और इस लीला को संत लीला कहते हैं। संत भेष में आए साहिब, संत भेष में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। तो जब संत भेष में लीला चलती है तो वो बताते हैं कि भैया परमात्मा भी कोई चीज़ है, उसको जानो। तब जाके इंसान को समझ में आता है क्या बात कर रहे हो, अच्छा। तब वो भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। नहीं तो इसकी औकात नहीं कि ये परमात्मा का पा भी जान ले, समझ लो। तो मालिक की कृपा होती है तो संत से मिलन होता है। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। बाबा नानक कह रहे हैं कि जब परमात्मा की दया हो गई तो समझ लो अब साधु मिलेगा। और साधु का मतलब ये नहीं कि साधु का मतलब ये नहीं कि पहले भीख मांग के खाएगा फिर तुम्हें कहेगा राधे राधे करो, राम राम करो, अल्लाह अल्लाह। वो नहीं, वो तो अपना पेट भरनिया है। वो तो अपना पेट भरने के लिए गुरु बना बैठा है, समझो। वो पेट भरनिया है। गुरु पीर सदाए मंगल जाए, वाके मूल न लागो पाए। कहते हैं जो गुरु मांगने के लिए जाते हैं गली गली गांव गांव, भिक्षा दे दो भिक्षा दे दो, कहते हैं उनके तो पांव मत लग जाना गलती से, वो तुझे भी भिखारी बना देंगे। समझो। आजकल तो एक भिखारी जो पहले फटे पैजामे में घूमता था, आज भिखारी रोज टी शर्ट बदल बदल के, दिन में 4-4 टी शर्ट बदल बदल के अपना रंग दिखा रहा है। क्या बात है, पूरा गिरगिट है, पूरा गिरगिट। इतने रंग तो गिरगिट नहीं बदलता जितने वो बदल दे रहा है। और देखो झांसा भी दिया जा रहा है, तो क्या फ्री फूड एंड फ्री शेल्टर फॉर लाइफ टाइम। वाओ, क्या बात है। जो खुद फटे कपड़ों में घूम रहा था, जो खुद भिखारी बना पड़ा था, आज वो लोगों को फ्री शेल्टर और फ्री फूड फॉर लाइफ टाइम का झांसा दे रहा है।
क्या बात है, बहुत सुंदर। इसी को बोला था, इसी को बोला गया था। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तिनका और ये कौवा मोती खाएगा। वो दिन आ गए हैं मेरे भाई, वो आ गए हैं। लेकिन अब वो भी समय आ गया है जब इस कौवे को इसकी औकात दिखानी है। ये जितने कौवे बैठे हैं इनको इनकी औकात में लाना है। बहुत मोती खा लिए इन्होंने, मोटे मोटे मोती खा लिए, करोड़ों अरबों रुपया खा लिया जनता का। आज जब जरूरत पड़ी है तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, आज एक भी दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बड़े प्रोग्राम करवा लिए, बड़े बड़े लंगर लगा लिए, ये बुला लिया, वो गायक बुला लिया, मेरा मेरा घर मेरा, क्या क्या गाने बना रखे इन्होंने, बताओ। मेरा बिजनेस, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा फलाना, बस तू ही तू, पता नहीं क्या क्या बना रखे इन लोगों ने। एक भी नहीं दिखाई दे रहा, एक भी कहाँ चला गया, कहाँ छुप गए, कहाँ दुपक गए ये लोग, एक भी बताओ। एक भी दिख रहा हो कि हाँ भैया तुमने हमें बहुत पैसा दिया, तुमने खूब करोड़ों का फायदा करवाया, अब हम तुम्हारी कुछ सेवा कर दें। एक भी नहीं दिख रहा है। और कोई दिख भी रहा है तो केवल वीडियो बनवाने के चक्कर में कि भैया वीडियो बन जाए बस, समझो। लेकिन शुक्राना है गुरुद्वारे वालों का, गुरुद्वारों वालों का शुक्राना है कि बिना भेदभाव के दुनिया भर का लंगर पहुंचाया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों के लिए। शुक्राना है। और बाकी लोग, बाकी गुरु कहां चले गए भाई? बड़े बड़े आश्रम तुमने बनाए हैं, बड़े बड़े तुमने लंगर हॉल बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? किस लिए बनाए हैं? बड़ी बड़ी शेडें बनाई हैं, बड़े बड़े शेल्टर हॉल बनाए हैं, 2-2 4-4 किलोमीटर के। रखो ना जनता को बीच में। कहां चले गए अब? इन लोगों ने तो अपने आश्रमों के चारों ओर ऐसे डंगे लगा रखे हैं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल डंगे, कि पानी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। एक तरफ डंगे डंगे लगे हैं, दूसरी तरफ खुले खेत पड़े हैं, तो खेतों में ही जाएगा पानी। इनकी वजह से गांव के गांव डूब गए। ये आए हैं भला करने इंसानों का। माही संत रामपाल का कोई शिष्य आया है? गिनती नहीं कर पाओगे, इतने आ गए हैं। राज सिंह, संत रामपाल जी सच्चे गुरु नहीं हैं। तो कहा किसने उसको सच्चा गुरु? अरे वो 52 अक्षर का नाम देने वाला जपी है, जपी, जपी तपी सन्यासी, इनसे भरम ना जासी। इनसे भरमगढ़ नहीं टूटेगा। जपी तपी सन्यासियों से इनको त्याग देना चाहिए और शब्द भेदी गुरु को धारण करना चाहिए। शब्द भेदी वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। शब्द भेदी गुरु ही तुम्हें शब्द की साधना करवा सकता है। संतो शब्द साधना कीजिए, जौन शब्द से राम प्रकट भय सोई शब्द कह लीजिए। संतों शब्द साधना कीजिए। इनके बस की बात नहीं है। तो अब बहुत ही क्लियर विजन हो जाएगा सबका कि क्या करना है, क्योंकि अब प्रकृति रीसेट मोड दबा रही है।
ये रीसेट का बटन दबा रही है, और रीसेट के बटन में फिर पता है तुम्हें डाटा कैसे उड़ता है। ये सारा डाटा उड़ा दिया जाएगा, समझो। और एक नया संविधान लागू होगा, और ये होने ही वाला है। एक ऐसा संविधान लागू होगा जो सबके लिए, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए लागू होगा। वो ऐसा संविधान होगा जिसमें सबका कल्याण होगा। उसको कोई मना कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो सबके लिए समान होगा। संविधान, संविधान यानी सम यानी समान, सबके लिए। जो सबके लिए विधान समान होगा वो पूरे विश्व में लागू होगा। अरे ये रामपाल जी का कौन चेला घुस गया भाई, रहने दे। ऑडियो बनाई एआई से, झूठी ऑडियो। हमने क्या लेना तेरी झूठी ऑडियो का, तुम्हारा ज्ञान ही पूरा झूठा है। तू एक ऑडियो को रो रहा है। जो पूरा ज्ञान ही झूठा दे रहा है उसकी एक झूठी ऑडियो बना दी किसी ने, तो इनको मिर्ची लग रही है। अरे जिसने बनाई है उसको पकड़ना जाके भाई। बता, इतना शातिर आदमी है ये। गीता खोली तो गीता में मनगढ़ंत ज्ञान, कुरान खोली तो कुरान में मनगढ़ंत ज्ञान, वेद खोले तो वेद में मनगढ़ंत ज्ञान। बताओ, वेदों में एक लाइन पकड़ के बैठे हुए हैं, वो राजा के समान दिखने वाला है, वो राजा के समान पूजनीय है। अरे मूर्खों, शेर भी राजा के समान होता है, जंगल में पूजनीय है। तो शेर इंसान थोड़ी नहीं है। जंगल का राजा शेर है, इंसान थोड़ी नहीं है कि उसके 2 हाथ 2 पैर हैं। इतने बड़े मूर्ख लोग हैं ये। अरे उस तत्व की महिमा गाई गई है वेदों में कि नकली तत्वों में असली तत्व राजा के समान है, उसकी महिमा गाई गई है। 100 नंबर जो होता है 100, वो 100 नंबरों में एक नंबर 100 राजा के समान है, यानी सबसे बड़ा है। 100% 99 उसकी प्रजा के समान है। मूर्खों, वेदों में बोला गया है नतस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं बना सकता, वो राजा के समान है। वेद अलख निरंजन की महिमा गाते हैं। मूर्खों, वो अलख निरंजन राजा के समान है। कौन समझाए तुम लोग को, बताओ। ऐसे निकम्मे लोग हैं। मेरी वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें मैंने कहा है कि वो आदमी नहीं है, पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, और मूर्ख दिखा रहे हैं कि वेदों में लिखा है कि वो राजा के समान है। अरे मूर्खों, जो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं वो पुरुष ना नारी, वो नहीं तुम्हारी आंखें फूट गई के? हरियाणवी में सुनेगा मुझसे, आंखें फूट गई के? दिखे ना तन्ने के लिखा है, तन्ने बेरा नहीं के? उस पे लिखा है कि वो पुरुष और स्त्री नहीं है। समझ, मोटी बुद्धि, वो पुरुष स्त्री क्यों नहीं है? अभी तुझे श्रीमद् देवी भागवत में से दिखा दूंगा कि सृष्टि बनने से पहले देवी ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है। और तुम लोग ने क्या ड्रामा रच रखा है कि सतलोक में देवी पहले पुरुष थी, फिर परमात्मा ने उसको स्त्री बना दिया
और फिर काल निरंजन के साथ जाके इस सृष्टि की रचना कर दी। बताओ, अरे निकम्मो, अरे मोटी अकल वालों, पढ़ लो जाके दोबारा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। शायद फोटो होगी मेरे पास, दिखाई देता हूं। ये तो तेरा बेड़ा गर्क होवेगो। पहले पता होता है रामपाल का चेला आएगा तो पहले से ही ढूंढ के रखता, लेकिन खैर अभी भी शायद मिल जाए। बस 2 मिनट का वेट करो। मैंने स्टेटस पे भी लगाया है कई बार, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। है किसी के पास तो जरा भेजो मुझे, इनकी खुजली शांति कर दी जाए थोड़ा। भेजो जरा, भेजो मुझे श्रीमद् देवी भागवत वाला भेज के मैसेज कर देना यहाँ पे लिख के। वैसे तो मिल ही जाएगी। क्योंकि ये इतनी मोटी अकल के लोग हैं कि क्या बताया जाए, इनको इतनी सी बात नहीं समझ में आती। और बोलते भी हैं, खुद बोलते भी हैं, शब्द निवास आकाशवाणी, और ये सतगुरु का रूप है। अब इन मूर्खों से इतना पूछ लो कि शब्द निवास इसका मतलब क्या होता है, और आकाशवाणी इसका मतलब क्या होता है। ये सतगुरु का रूप है, राजा की तरह रूप है, लेकिन आदमी वाला रूप नहीं है, क्योंकि शब्द ही राजा है, शब्द ही राजा है। लेकिन इनके समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे लाइव उस पर शॉर्ट वीडियो पे लगा दूंगा, तो देख लेना, समझ में आ जाएगी बात क्या बता रहा हूं मैं। तो वहां पे साफ लिखा है, जो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं वही लिखा है वहां पे, वही लिखा है वहां पे कि सृष्टि रचना से पहले जो माता है, जो दुर्गा अष्टांगी हैं, वो ना तो स्त्री हैं और ना पुरुष हैं और ना नपुंसक हैं। बिल्कुल क्लियर लिखा है। लेकिन ये उसके समझ में आता है भाई, जिसको बुद्धि दी हो मालिक ने थोड़ी। आ गया मैसेज, 1 मिनट रुको, एक एक करके दिखाता हूं मैं। पहले इधर वाले देख लो, उधर मैंने बंद कर दिया अभी। ये देखिए जी, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। अब इसी में आप देखोगे, आपको दुर्गा जी का असली रूप दिखाया जाता है। देखो देखो क्या लिखा है, संसार के अभाव में, लाइन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से 7वीं लाइन है, संसार के अभाव में मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं और ना ही नपुंसक। फिर सृष्टि आरंभ हो जाने पर इस भेद की कल्पना हो जाती है। देखो रामपाल के चेलों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपने अब्बू को दिखाना जाके कि क्या लिखा है देवी भागवत महापुराण में, जो तू लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है
कि सतलोक में पहले ये औरत थी, पहले आदमी था, फिर ये सतलोक से निकाली गई तो औरत बना दी गई। काल भगवान के साथ जाने के लिए इसने पहला हाथ खड़ा कर दिया, मैं जाऊंगी, तो उस आत्मा को क्या बना दिया गया? औरत बना दिया गया। अब दूसरे वालों को दिखा देते हैं, अभी रुको आप लोग, क्योंकि इस रामपाल ने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना दिया ये बोल के कि ये जो शेरावाली माता अष्टांगी है ये पहले आदमी थी। सतलोक में ही आदमी थी। जब काल भगवान आया और कहता है कि मेरे साथ चलो, कौन चलेगा मेरे साथ? तो जिसने सबसे पहले हाथ उठाया उस आदमी को परमात्मा ने औरत बना दिया। इस मूर्खानंद की बुद्धि देखो। ये कह रहा है, अरे भाई अगर ये उल्टा दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके इसको सीधा भी कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में डाल दूंगा, जो शॉर्ट्स बनाता हूं उसमें डाल दूंगा मैं। तो ये कहता है कि काल भगवान से जब बात हुई सब हंसों की, जो सारे पुरुष थे, तो जिसने सबसे पहले हाथ उठाया, जब परमात्मा ने पूछा कौन कौन जाना चाहता है, तो जिसने सबसे पहले हाथ उठाया उसको स्त्री बना दिया, उसको अष्टांगी बना दिया, और बाकी जीव उसको सौंप दिए। बताओ, ये इसकी बुद्धि है। अब ये क्यों कहता है ऐसा? कारण क्या है? क्योंकि कबीर सागर में, अनुराग सागर में एक कहानी बनाई गई, परमात्मा के द्वारा ये कहानी बनाई गई ताकि जीवों को समझाया जाए, केवल मात्र समझाने के लिए एक कहानी का रूप दिया गया। और ये रूप इसलिए भी दिया गया क्योंकि जो भेदी गुरु नहीं होगा वो इस कहानी को सच मान लेगा और इस कहानी को बता बता के अपना पंथ चलाने लग जाएगा, और बाद में जब भेदी गुरु आएगा तो अच्छे से साफ सफाया करेगा इसका। क्योंकि भेदी गुरु जानता है कि ये क्या कहानी है। भेदी गुरु अच्छे से समझता है कि ये कहानी क्यों पसारी गई है। समझो, ये कहानी क्यों बताई गई है, बोला भी है, वाणी में लिखा भी है। कहते हैं यही कारण में कथा पसारा और इन सब से कहिए राम ने आरा। क्यों? अच्छा, बूरा ब्रदर्स क्या लिख रहे हैं? भाई मुझे ये बताइए कि इंडिया के बाहर ये तुम्हारे कबीर और गरीबदास जी जन्म क्यों नहीं लेते हैं? तो मेरे भाई अभी गफलत की नींद से जागो। अभी तुम्हें नहीं पता कि इंडिया से बाहर भी कबीर साहब ही ज्ञान देते हैं। जो रूमी नाम है, रूमी नाम सुना होगा तुमने, इतिहास में जाके देखना वो क्या है, कौन है, तो तुम्हें समझ में आएगा। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। कबीर साहब हमें पद देने आते हैं, पद, जिसको परम पद कहते हैं, परम पद। लेकिन उस पद को कोई जानता नहीं है, इसलिए कहानी बनानी पड़ती है कि परमात्मा ने ऐसे ऐसे 16 पुत्र पैदा किए, काल पैदा हो गया, अष्टांगी पैदा हो गई, सारे जीव सौंपे, 1 लाख खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा, हो गया काम। अरे धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण हम कथा पसारा। ये सारी कथा इसीलिए सुना रहा हूं मैं तुम्हें। ये पसारा किया है मैंने, ये कथा बनाई है मैंने तुम्हें समझाने के लिए कि काल क्या है, माया क्या है, 3 गुण क्या हैं, ये स्वर्ग नरक सतलोक अलख लोक क्या है, ये परमात्मा क्या है, शब्द क्या है।
ये मैंने पसारा डाला है और इस पसारे में सारे गुरु उलझे पड़े हैं इसको सत्य मान के। वो जम्मू वाला बता रहा है कि मैं हूं वो। कबीर सागर में लिखा है कि जम्बू, वहां लिखा है जम्बू, कि एक अवतार आएगा जम्बू द्वीप में, और ये जम्बू को जब्बू बना के बैठ गया। ये जम्मू में अवतार बना दिया इसने कि भारत में एक प्रदेश है जम्मू। अरे जम्मू नहीं है, वो जम्बू द्वीप है मूर्खानंद। जम्बू द्वीप क्या होता है? ये एशिया को कहते हैं जम्बू द्वीप, समझो। एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा जम्बू द्वीप कहलाता है। जम्बू द्वीप में दक्षिण से वो आएगा, दक्षिण से आएगा दीवाना। अभी इसको बच्चा है, ये बच्चा, अभी इसको पता नहीं है कि जम्बू किसे कहते हैं। जिस दिन इसको पता लग जाएगा उस दिन ये माया का चक्कर छोड़ देगा। मेरे 400 आश्रम है, मेरे 500 आश्रम है। अभी थोड़े दिनों में टिकट कट जाएगी इसकी, आश्रम यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। जो मेरा मेरा कर रहा है एक भी ना रहेगा तेरा। मिस्टर एबीसी, ये सब जानने से क्या होगा? ये सब जानने से आपको परम पद मिलेगा। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना खत्म हो जाएगा। अभी पंजाब में कह रहे हैं 20 फुट का बड़ा मगरमच्छ आ गया है, सावधान रहना। सावधान कहां से रहोगे? अरे चारों तरफ पानी पानी है, सावधान कहां से रहोगे? वो एक को पकड़ भी लिया, वीडियो भी आ गई, उसको पकड़ के लपेटे दे रहा है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर। तो बेटा ऐसी मौत मरना है तो बार बार मरोगे। आओ संसार में, ऐसे ही मरोगे। और ये वृंदावन वालों से पूछोगे महाराज इतनी तबाही आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये प्रभु क्या कर रहे हैं, तो पता क्या बोलते हैं वो लोग? ये तो खेल चल रहा है, ये तो लीला चल रही है, ये प्रभु का खेल है। बताओ, प्रभु का खेल है कि पूरी बाढ़ आ जाए, वो खेल है। और कसाई बकरा काट रहा है, वो खेल नहीं है। कसाई बकरा काट रहा है या कोई गाय की हत्या कर रहा है तो वो खेल नहीं है। ये बाबा लोग क्या बोलेंगे? हर जगह मेरा कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं है। वो लंबोदर आया था प्रेत बन के, तब बाबा नामदेव बोले प्रभु तुम ही तो हो। इनको वो लंबोदर भूत, वो प्रभु दिखाई दे रहा है, लेकिन इनको कसाई प्रभु नहीं दिखाई दे रहा है। अरे कसाई भी तो वही है, क्या कसाई कृष्ण नहीं है? जब वो कह रहे हैं एक अहम बहुश्याम, मैं ही एक से अनेक हो गया, तो कृष्ण के अलावा है कौन फिर उसको तुम कसाई कैसे मान रहे हो? हैं? जहां तुम्हें लगे वहां कृष्ण है, लीला है, और जहां तुम्हें नहीं लगे कसाई है, मारो इसको, काटो इसको। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। इतना शातिर बाबा है, नकल भी मारता है तो नकल मार के गुड़ गोबर कर देता है। अरे गर्व के साथ कहूं मैं, अगर तू नकल भी अच्छी मार ले मेरी, अगर मेरी नकल भी कोई अच्छी मार ले तब भी मुझे गर्व होगा कि क्या बात है, क्या नकल मार रहा है। अरे ये तो नकल भी नहीं मार पा रहा, नकल मार के भी इसको अकल नहीं आ रही है, फिर वहीं घुस जाता है जाके शरीरों में, हड्डियों में, ढांचों में। नकल मारता भी है। अपने रूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी हो। उसके बाद मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं। उसके बाद पत्थर की पूजा करूं मैं, उसके बाद आदमी और औरत की पूजा करूं मैं तो अविनाशी हूं और मेरा प्रभु तीर लग के मर गया, उसकी पूजा करूं मैं। ऐसे लोगों ने धर्म भ्रष्ट किया हुआ है हमारा। सत्य सनातन धर्म को अगर खतरा है तो ऐसे अज्ञानियों से खतरा है। ऐसे अज्ञानियों ने बर्बाद किया है हमारा धर्म। लेकिन अब समय आ गया है, अब सबकी क्लास लगेगी, अब सबकी क्लास लगेगी, एक नहीं बख्शा जाएगा, समझ लो। एक भी नहीं बख्शा जाएगा।
क्योंकि ये परमात्मा को जानते तक नहीं है, ये उस काल भगवान को परमात्मा मान के बैठ गए हैं जो पल पल में रंग बदल देता है, पल पल में, पल पल में रंग बदलता है ये काल भगवान। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। समझो, परमात्मा वो है जो कभी बदलता नहीं है, और इनका प्रभु कभी एक सा रहता नहीं है। बताओ, परमात्मा की डेफिनेशन है ये कि परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है, और ये परमात्मा उसको मानते हैं जो कभी एक सा रहता ही नहीं है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और नकल मारते हैं नितिन दास की, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बता, अरे तू आत्मा है, फिर भी तू मंत्र जप रहा है। तुझसे भोली आत्मा कोई नहीं होगी, तुझसे मूर्ख आत्मा कोई नहीं होगी। जो आत्मा अमर होकर मंत्र जपे, उससे महामूर्ख आत्मा कोई नहीं होगी। अरे मूर्खों, ये मंत्र वंत्र ये सब आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। समझो, आत्मा है तो मंत्रों का अस्तित्व है, मंत्रों की वजह से आत्मा नहीं है। बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, बड़े से बड़ी दुविधा आ जाए, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, 11 बार नाम ले लो। अरे पंजाब में जाके नाम लेना, 11 छोड़ 11,000 बार नाम लेके दिखा। खड़ा हो जा बांध के आगे, लग जाएगा तुझे पता। डैम के आगे खड़ा हो जा, पानी के आगे, 11 क्या 11,000 बार नाम ले तू, तुझे पता लग जाएगा। जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, ये मंत्र हो जाएगा, वो मंत्र से ठीक हो जाएगा, खुद जाके बीमारी डॉक्टर के पास जाता है धक्के खाने के लिए। जितने बाबा लोग हैं सब बीमार पड़ते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं, और लोगों को कह रहे हैं मंत्र जप लो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इतना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। सबकी वीडियो आती है, सबकी फोटो आती है, हॉस्पिटल में पड़े हुए चौड़े होके बेड के ऊपर। अब कहां चला गया तुम्हारा, अब कहां चले गए तुम्हारे मंत्र फंतर। केवल मूर्ख बनाते हैं ये लोग, और भोली जनता बेचारी भोली है, उसको क्या पता ये मंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना का गहंस न होए। समझो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक लोग मूर्ख बनाते रहेंगे, और ये मूर्ख बनाने वालों का ही राज है इस दुनिया में। पहले था फूट फूट डालो राज करो, अब है मूर्ख बनाओ राज करो। तो अब मूर्ख नहीं बनना है। जिस बाबा को लगता है 11 बार बोलने से बला टल जाएगी, उसको पंजाब में खड़ा कर दो ले जाके किसी गांव में जहां बाढ़ आई हुई है। तू मंत्र ही मार ले यार, तू लगा जितने तेरे पास मंत्र है। वो 20 फुट का मगरमच्छ घूम रहा है, तेरे मंत्र मंत्र कर देगा तेरा कांड वो। और एक बाबा और आ गया, एक नया, कह रहा मुझे हेलीकॉप्टर पे बैठा के वो हिमालय पे छोड़ के आओ, था हिमाचल में। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, मैं सारी बारिश खत्म कर दूंगा। बता, अब तुझे हेलीकॉप्टर पे छोड़ने जाएंगे वहां पे। अरे जहां बारिश पड़ रही है तू वहां जाके खड़ा होके लाइव वीडियो बना दे मंत्र मार के। शहरों में भी तो बारिश चल रही है, तो किसी शहर में खड़ा होके वीडियो बना कि हाँ बारिश पड़ रही है और मैं मंत्र मार रहा हूं और ये बारिश अभी खत्म हो जाएगी। फिर कह रहा है 24 घंटों में बारिश खत्म हो जाएगी। बता,
अरे 24 घंटे में तो वैसी बारिश रुक जाती है कहीं ना कहीं, 1-2 घंटे के लिए। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग। अब मूर्ख नहीं बनना है, अब होशियार बनना है। होशियार बनो, समझ लो। होशियार बनोगे तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। समझदार बनो, हटाओ इन लोग को दिमाग से, ये तंत्र मंत्र जंत्र हटाओ इनको, 52 अक्षरों को, और अपनी आत्मा पे भरोसा करो, आत्मविश्वास में जियो। और प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। अब एक ऐसा समाज बनाओ, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब ऐसा बदलाव लेके आओ कि दुनिया जाने की बदलाव होता क्या है। नहीं तो इतनी तबाही के बाद भी अगर अकल नहीं आई तो भैया कभी अकल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, समझ लो। तो इसलिए सबसे पहले जागरूक बनो। जागरूक बनोगे तो काम हो जाए। तो अब जब ये सब ठीक होगा तो हमने अब बदलाव कार्य शुरू करने हैं। अब समाज में बदलाव कैसे आएगा, अब इस पे वर्क करना है हमने। बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। बदलाव लाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, इस गंदी राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। आज पानी में मुसलमान भाई सिखों को बचा रहे हैं और सिख भाई मुसलमानों को बचा रहे हैं। ये हिंदू 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 करने वाले कहां चले गए? 90% बंदा हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहा है, डूब रहा है, कोई बाबा नहीं आ रहा। जो हिंदुओं को जगाने की बातें करते थे आज वो हिंदू के साथ नहीं खड़े हैं। बताओ, उनको लंगर सिख पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों की कितनी वीडियो आ गई कि कूद कूद के पानी में बचा रहे हैं ये लोग। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई अब बदलाव का समय है, बदलाव लाओ। बहुत झगड़े कर लिए, बहुत नफरत फैला ली, प्रकृति अब सबको हिसाब दे रही है। वो ना देख रही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसलिए अब प्रेम से रहो, जो प्रकृति के लिए अच्छा है वो करो, और जो प्रकृति के लिए बुरा है उसमें एकजुट होकर लड़ो। अगर पेड़ों की कटाई होती है तो लड़ो उसके लिए। ये हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि पेड़ों को काटा जा चुका है। जो पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखते थे जड़ के द्वारा, वो मिट्टी पानी के साथ फिसल रही है। अभी नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। तो भाई अब सितंबर के महीने में अब वो काम शुरू होगा जिससे युग परिवर्तन लोगों को दिखाई देने लग जाएगा कि आखिर युग परिवर्तन कहते किसे हैं। अब वो नियम बनेंगे, अब वो संविधान लागू होगा जो सबके लिए एक होगा। मानवतावादी संविधान। ये किसी देश का संविधान नहीं है कि मेरे देश का संविधान ये है, मेरे देश का ये है, मेरे देश का ये है। अब मानवता के लिए संविधान बनाया जाएगा कि मानवता के लिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई,
चाहे बौद्धिस्ट है, चाहे जैन है, चाहे भगवान को मानने वाला है, चाहे वो नास्तिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबका अपना अपना विषय है। कोई भगवान को माने, कोई ना माने। भैया तुम कौन होते हो मनाने वाले? तुम कौन होते हो मनाने वाले? सबको आजादी है, तुम कौन होते हो उसको नास्तिक कहने वाले? तुम्हारी आस्था है, अपनी आस्था बना के रखो। तुम दूसरे पे कैसे लागू कर सकते हो कि अरे ये तो नास्तिक है? नास्तिक लाख गुना अच्छा है। आस्तिक तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मार रहा है जाके, कौन से भगवान की पूजा कर रहा है। आस्था के नाम पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे पूजा करवा के बकरे कटवा दिए, मुर्गे कटवा दिए, भेड़े कटवा दी, यहाँ तक कि नर की बलि भी आस्था के नाम पे दिलवा दी। बता, अरे उस नास्तिक को अच्छा है, उसे नास्तिक ही रहने दे भाई। यहाँ आस्था के नाम पे बलियां दे दी इंसानों की। लानत है ऐसी आस्था पे। अगर ऐसी आस्था होती है, लानत है। लाख गुना अच्छा है वो नास्तिक जो बुद्धि से, विवेक से काम लेता है। समझो। तो इसलिए राखी राम जाखड़, पाकिस्तान में जो पशुधन आया है, पाकिस्तान में उस पर हक मत जमाना, बहुत बुरा होगा। कहा ये पशु वापस पंजाब को लौटाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में ये बात हुई है क्या? अरे पशु छोड़ो, जो आदमी चले गए होंगे पाकिस्तान में बेचारे बहते हुए उनका क्या हाल हो रहा होगा, मैं तो ये सोचता हूँ। भैंसे गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है तू आई कहाँ से है, वीज़ा लिया कि नहीं लिया, तेरा आई कार्ड कहाँ है, तेरा आधार कार्ड कहाँ है। जो आदमी पहुंच गए होंगे बहते हुए वहां पे, उसका सोचो। जिस नदी के किनारे वो जमीन थोड़ी सी मिली होगी, खड़ा हुआ हो गया वहां पे, उससे आधार कार्ड पूछ रहे होंगे लोग, उससे उसका घर पूछ रहे होंगे, भैया कहाँ रहता है तू, कहाँ आ गया। उसका क्या बनेगा? तो दया करे मालिक, अकल आ जाए इन लोगों को। अभी भी अकल नहीं आ रही है। अभी भी ये क्या कह रहे हैं? कह रहे ये तो प्रभु की इच्छा है, लीला है। बताओ, इनके प्रभु की लीला और लाखों लोगों का तबाही मची पड़ी है, ये इनके प्रभु की लीला है। ऐसा प्रभु नहीं चाहिए हमें। जिसको ये प्रभु प्रभु कर रहे हैं यही काल भगवान है, ये काल की लीला है। जिसको ये प्रभु मान के बैठ गए हैं, ये काल भगवान का खेल है। ये परमात्मा तो सृष्टि खत्म करता है कि आजा छोड़ सृष्टि को, हटा इसको। बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है, फिर भी अकल नहीं आ रही है। भानु शर्मा, मेरी नौकरी कब लगेगी? ओ भाई, यहाँ जान के लाले पड़े हैं, तुझे नौकरी की पड़ी हुई है। जाके कहीं नौकरी कर ले भाई, कौन मना कर रहा है तुझे? मेरी नौकरी कब लगेगी? हद हो गई। यहाँ बंदे पाकिस्तान पहुंच गए, इसको नौकरी की पड़ी है, मेरी नौकरी कब लगेगी? गजब बंदा है, टॉपिक भी नहीं देख रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हद है यार। पाकिस्तान में भूकंप 6.3 का आ गया है। अरे भाई, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 लग जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि युग परिवर्तन का ये नियम है कि भारी तबाही होनी ही होनी है। तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि रहना नहीं देश बेगाना है। इस दुनिया में सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी तो कौन छोड़ेगा इसको। क्यों बोला गया है कि आने वाले समय में कलयुग में सतयुग आ जाएगा, लोग मुक्त होंगे? क्यों बोला गया है?
अगर लोगों को यहीं सुख सुविधाएं मिलने लग जाएं, यहीं पर ऐशो आराम हो जाए, तो कौन छोड़ के जाएगा इस दुनिया को? अरे यहां भारी तबाही का मंजर होगा, दुनिया में मन नहीं लगेगा, रुकने का मन नहीं करेगा, कहां फंस गए। तब समझ में आएगा अब क्या करें, तब ढूंढेंगे सत्संग। भैया कोई है ऐसा जो हमारा कल्याण हो जिसे सुन के, तब सुनेंगे। ये अभी नहीं सुन रहे हैं, अभी तो प्रभु की लीला में मजे आ रहे हैं। भिखारी को राजा बना देता है प्रभु, बैठा बैठा यहां पे प्रभु मस्त हो गए। भिखारी मस्त, प्रभु अपनी लीला में व्यस्त, और क्या चाहिए। चलो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक में बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि इसी महीने से, जैसा कि मैंने बताया था, कि एक भक्तों के लिए संविधान लागू होगा जिसको सब दिलो जान से मानेंगे, दिखावा नहीं, दिलो जान से मानेंगे, और वो सबके लिए बराबर होगा। वो संविधान अगर उसको दुनिया मान लेगी तो ये दुनिया स्वर्ग से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। स्वर्ग इसके सामने कुछ नहीं होगा। और अगर अच्छे से उसको फॉलो कर लेंगे तो इस दुनिया में कभी कोई धार्मिक झगड़ा होगा ही नहीं। समझ लो, सब शांति से रहेंगे, सब भक्ति करेंगे, उसके बाद इस दुनिया में वापस कोई नहीं आएगा। सब इस माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। सीए अमित कक्कड़, गुरुजी रामपाल को जेल में रखने की सजा दी है कबीर साहिब ने। बिल्कुल बिल्कुल सजा दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने क्या दी है, इसने कर्म ही ऐसे किए हैं इसलिए सजा हो गई इसको। संतों की वाणियों के साथ छेड़खानी करना, लिखा है नराकार, निराकार लिख दिया नराकार। बताओ, लिखा है रूप न रेख न रंग, लिख दिया मनुष्य रूप, नर रूप श्वेत रंग। बताओ, ऐसे लोगों को क्या बोलूं मैं। पर ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। भैया तू क्यों भैया उदास। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सत।